हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा थी 30 अगस्त की, उसकी तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर चैनल आपको हमारा अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग सारे इसमें क्वेश्चन देखेंगे। आपके जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे थे, केमिकल रिएक्शंस पूछी थी, जो भी आपके करंट के क्वेश्चन थे, सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाते, हम लोग उससे अनुमानित क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चंस पूछा होता है। तो आप लोग को दिखाते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आगे जिनकी भी परीक्षा है उनको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि जो भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, ये बहुत ही अच्छी हम लोग ने ग्रुप डी पैकेज बनाया है, जिसमें हम लोग ने टॉपिक वाइज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको कौन सी जनरल अवेयरनेस की बुक मिल जाएगी, रेलवे स्पेशल की जो आपके न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले जैसे कि आपके लाइट के लेंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के, वो सारे हम लोग ने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो नहीं इंक्लूड थे इसमें, वो भी हम लोग ने इंक्लूड कर दिया। बुक अपडेट कर दी गई है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोग आराम से अगर ये बुक लगा लेंगे और पढ़ लेंगे लास्ट टाइम पे, तो 20+ मार्क्स आपके इजीली इंक्रीज होंगे। जो भी बच्चे बुक परचेज किए थे उन बहुत ही अच्छा पेपर करके आ रहे हैं। सिर्फ 99 में आपको 4 ई बुक्स मिल रही हैं, 4 क्यों 5 ई बुक्स मिलेंगी। उसके बाद हिंदी वालों को 6 ई बुक्स मिलेंगी। तो बाइलिंगुअल कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के पहले हम लोग ने क्वेश्चंस रखे हैं। पहले इसमें न्यूमेरिकल देखिए पूछा था पावर का। पावर कितना दिया है 30 वोल्ट, और आपका वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट। अब करंट आपको निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 12 और पावर दिया है 30 वाट का, और आपका 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। आपको करंट निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, तो सीधा सीधा है। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये आपका पावर होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट होता है। तो पोटेंशियल आपको पावर कितनी दी हुई है, आपको पावर दी हुई है यहाँ पर 30 पावर दी हुई है, और आपका V कितना है 12 है, I निकालना है। तो सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हैं। 3 10 जा 3 4 जा 12, तो ये काटेंगे आप तो 2.5 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 एम्पियर आपकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R की वैल्यू निकालने के लिए, तो V इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या R नहीं निकाल सकते? यहाँ से V पता है, I भी पता हो गई, R। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब गलती नहीं करेंगे। अब जिनका भी एग्जाम पेपर है वो लोग जरूर सही करके आएंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि पावर कितनी है कॉन्केव लेंस की 40 डायोप्टर है, फोकल लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए आपको हम लोग ने क्या बताया था कि पावर होती है 1/f, फॉर्मूला होता है 1/f होता है पावर का। पावर कितनी दी हुई है 40 दी हुई है, तो आपकी f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ जाएगी 1/40 आ जाएगी, क्योंकि उल्टा होगा तो f ऊपर आएगा, 1/40 हो गया। लेकिन ये आपका किस में है, मीटर में। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन 40 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये भी 2.5 आपका क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेड सेम पैटर्न पर आ रहे हैं। एनालिसिस आप लोग देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। उसके बाद पूछा था कि विच स्कीम इज रिलेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। देखिए उत्तर पूर्व विकास के लिए कौन सी योजना संबंधित है, तो उत्तर पूर्व के विकास के लिए पीएम डिवाइन स्कीम जो है, ये स्कीम पूछी गई थी पीएम डिवाइन कि उत्तर पूर्व जो भी आपके राज्य हैं, जो भाग है भारत का, उसके विकास के लिए पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च करी गई है। उत्तर पूर्व आप लोग कह सकते हैं। राइट ईस्ट कौन सा, नॉर्थ ईस्ट कौन सा पार्ट होता है, आपकी जो 7 सिस्टर्स आप लोग ने सुना है नाम, जिसको आप लोग कहते हैं, जो राज्य पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे जितने भी आपके स्टेट है, 7 राज्य हैं सिक्किम विक्किम को मिलाकर, उन सभी के लिए पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च करी गई है। उसके बाद पूछा था कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन पार्ट 4A, भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सभी को ये चीज पता होगी। उसके बाद पंचायती राज तो फेवरेट टॉपिक रहा है ग्रुप डी का, शुरुआत से मैं कहता रहा हूँ। पूछा था पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने विषय हैं पंचायती राज में, तो 29 सब्जेक्ट हैं पंचायती राज में।
तो आज हम आप लोग को पंचायती राज का एक सेपरेट वीडियो बना के पहुंचाने वाले हैं। और देखिए, पंचायती राज जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सारी हमारी जो ई बुक्स हैं उनमें सारी बुक्स सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। आपको कहीं भी से कहीं भी कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो ई बुक्स पढ़ ली तो आपके सारे टॉपिक्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जी के सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद देखिए, हु वॉज वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। आईसीसी महिला क्रिकेटर 2021 की कौन रही हैं? तो स्मृति मंधाना रही, इंडियन टीम की कैप्टन थी स्मृति मंधाना। उसके बाद भाषा संगम ऐप किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी? तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन शायद ना पूछा गया हो, बट भाषा संगम ऐप से आपका एक क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, भाषा संगम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है। ये आपका एकता दिवस के दिन ये लॉन्च करी गई थी ये ऐप। और ये किस लिए होती है? जितनी भी 22 भाषाएं हैं उन सभी को जागरूक करने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया था एकता दिवस वाले दिन। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भाषा संगम ऐप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप सभी लोग को देखा होगा, आप लोग ने जो भी बच्चे एनालिसिस देख रहे हो, ऐप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें सिर्फ ऐप्स रहे, इंपॉर्टेंट ऐप्स जो करंट के हैं, कौन कौन से ऐप्स इंपॉर्टेंट लॉन्च हुए हैं, ताकि आपका एग्जाम एक एक नंबर 2-2 नंबर ऐसे आप लोग कलेक्ट करेंगे, तभी आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा, मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। उसके बाद देखिए, पूछा था कि ऑक्सीजन के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट किसको पता है? एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,6। तो कितने बाहरी क्षेत्र में आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 हैं। और हम आपको बता देते हैं, जैसे ये शेल्स होती हैं कई सारी, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, तो ये के शेल होगा, के से स्टार्ट करिएगा, एल होगा, एम होगा। अगर आपसे शेल पूछा जाए कौन से शेल में होगा, तो ये कौन से शेल में होगा बताइए आप लोग? ये आपका एल शेल में होगा, एल में, तो 6L हो जाएगा। तो ये भी आपसे अगर शेल भी पूछ लिया जाए तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। उसके बाद पूछा था कि इन एंशियंट टाइम्स हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ आर डिस्क्राइब्ड, यानी प्राचीन काल में जीवन के कितने चरणों का वर्णन किया गया है? तो 4 चरणों का वर्णन किया गया है। एक ब्रह्मचर्य होता था, यानी बचपन में जब बच्चे लोग चले जाते थे आश्रम में पढ़ने गुरु जी के पास। उसके बाद दूसरा होता था गृहस्थ जीवन, जिसमें शादी ब्याह करके। उसका दूसरा था वनप्रस्थ जीवन, जिसमें क्या होता था कि जंगलों में जाके भटकता था आदमी। उसके बाद संन्यास होता था, जिसमें आदमी संन्यास ले लेता था हर चीज से। तो 4 स्टेजेस बताए गए हैं। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको यूज बताना था, किस लिए होता है? कुकिंग फूड, जॉइनिंग बोन्स, मेकिंग टॉयज, मेकिंग हाउसेज। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए होता है? जॉइनिंग बोन्स के लिए यूज किया जाता है। जो प्लास्टर बनता है आपका, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपसे एग्जाम्पल पूछा था। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, बट आपको हम बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे बेंजीन रिंग है, इसमें देखिए बेंजीन रिंग है, शायद आपसे ये पूछ भी लिया जाए। बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन होता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी। बेंजीन रिंग में ये हाइड्रोजन होता है। तो जब आप इसका क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्लोरीन से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और क्या बना लेगा? ये कंपाउंड बना लेगा। और H क्या होगा? यहाँ जाके HCl बना लेगा। तो यही आपका एग्जाम्पल है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? ये आपको कंपाउंड दिया है, इथाइल क्लोराइड दिया है। आप क्या करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो OH क्या करेगा? यहाँ से क्लोरीन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। तो ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से ही देख लीजिए, क्लोरीन जब इसको H को हटा के HCl बना लेगा। तो ये सिंपल सा है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद किस नदी को दक्षिण गंगा के नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो रिवर्स से क्वेश्चन देख रहा हूँ लगातार पूछा जा रहा है, तो रिवर्स का टॉपिक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि थोरियम जो थायरॉक्साइन हार्मोन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो थायरॉक्साइन हार्मोन होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जो तो आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं, वही से क्या निकलता है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो इनकी कमी से क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बीमारियों से क्वेश्चन देखिए पूछा है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि एक दो रेजिस्टेंस है, ए है और बी है। ए का कितना रेजिस्टेंस है? 5 ओम है, और इसकी लेंथ कितनी है? L है। बी का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, और इसकी लेंथ कितनी है? 4L है।
आपसे बताना है कि रजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला सबको पता होगा। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो, जैसे आर रेजिस्टेंस के बराबर रो एल अपॉन ए होता है। तो आप यहाँ से रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल। यही तो आपका रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ से कि आपका एरिया तो क्या है? सेम है, लेकिन लेंथ में चेंजेस हैं। तो आप मुझे बताइए कि लेंथ में जब चेंजेस होगा तो रेजिस्टेंस क्या है? पहले का 2 ओम है, और एल सॉरी कितना है आपका? 5 ओम है। 5 ओम आपका क्या है? रेजिस्टेंस है 5 ओम, और आपका एरिया कांस्टेंट है, तो एल कितना है? एल ये है। अब यही के बराबर क्या हो जाएगा? आपसे दूसरा पूछा है, ये तो ए का हो गया रजिस्टिविटी। बी का रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? 2 ओम अपॉन 4L। ये बी का हो गया रजिस्टिविटी। अब दोनों को हम लोग जब भाग दे देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5L अपॉन 2 इंटू 4L। यही तो आएगा। L से L कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 10:1 का रेशियो आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10:1 का रेशियो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको लगाना था। क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन एल। यही होता है, इसी में वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद भाग दे दीजिए तो रेशियो आ जाएगा दोनों का। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था पूछा था? 1757 में युद्ध हुआ था प्लासी का। उसके बाद पूछा था कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना था। तो ये तो सिंपल है, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ के मैं सुना भी देता हूँ। पूछा था यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या का मान पूछा था। 15 दूना 30 हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के 2f पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये भी 2f पे बनेगा। अगर 2f बनता है तो सेम साइज का और 2f पर ही बनेगा। ये चीज मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इसका क्या हो जाएगा? 6 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,4। अब आप मुझे बताइए कि कितना सेल होगा, ऐसे पूछा था। तो ये K हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, N, ऐसी चीजें चलती चली जाती हैं। तो आप मुझे बताइए कि 2 इसमें होगा, 2, और फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये K सेल है, ये L है, तो L4 आंसर इसका आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? L4 आंसर आ जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी तरह के एग्जाम में, तो आप लोग अब गलत नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, अब ये आ गया फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, जिनमें पूछा था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 22 भाषाएं शामिल है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है, तो इंग्लिश ऑप्शन में आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। ये जो है क्या करते हैं कि जो ओजोन लेयर पर जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती हैं, उनमें क्या करते हैं? उनमें जाके होल कर देते हैं, यानी छेद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए, बहुत रिसेंट के करंट भी पूछे जा रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? अभी बने, जगदीप धनखड़ जी हैं। यही क्या है? चेयरमैन है, कहाँ के? राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं यही। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू जो है असम का नृत्य है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपसे। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ आयोजित किया गया था? स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, और ऐसे आ रहे हैं कि आपसे स्टेट पूछ लिया जा रहा है। जो भी आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है, जैसे ओलंपिक्स हो रहा है और कोई भी प्रतियोगिता हो रही कहाँ हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में। और अगर यूथ गेम्स पूछा जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये आपके कहाँ हो रहे हैं? पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में आयोजन हो रहा है यूथ गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुम्मे की नमाज कब पढ़ी जाती थी? फ्राइडे को पढ़ी जाती थी, पूछा था। जनरेटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, पूछा था। उसके बाद पंचायती राज से देखिए, फिर क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पंचायती राज शुरू करी गई थी सबसे पहले। क्लोरीन की वैलेंसी पूछा था क्या होगी? तो क्लोरीन का विन्यास करिए, 17 होता है, तो 2,8,7 हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तभी तो बैलेंस होगा, 8 बैलेंस होगा। तो जब 1 लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। उसके बाद पूछा था कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की आयु कितनी होती है? तो 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, पीएम प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना का। उसके बाद आपसे देखिए, ये पूछा था कि R1 R2 R3 की वैल्यू दी थी 1:2:3,
V1 V2 V3 का रेशियो निकालना था। तो इसमें क्या है कि कुछ नहीं करना है, आपको V इज टू आई आर पता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ये बताइए जो R का रेशियो होगा वही तो V का होगा, तो जो R का होगा वही V का होगा, तो सेम 1:2:3 ये अनुपात में आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, आपका सिंपल पेपर आ रहा है। आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए लगातार, तो आप, मुझे पक्का उम्मीद है कि आप 85 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, ये मुझे 100% श्योर है, अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2017 में मौलिक अधिकार कौन सा जोड़ा गया था, तो राइट टू प्राइवेसी जोड़ा गया था। उसके बाद चींटी का डंक किसके द्वारा निष्प्रभावी होता है, किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो बेकिंग सोडा, जब चींटी काट ले तो बेकिंग सोडा लगा लीजिए तो आपका न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इसमें कौन सा एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड को बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद C-4 का इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा था, तो आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन में, अगर इसमें -4 और ऐड कर दी, -4 होगा तो इसमें +4 होगा, ऐड होंगे। अगर -4 वैलेंसी कब होती है, जब 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तभी तो ये क्या बन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे C-4 में। उसके बाद पूछा था कि जहां पाचन नहीं होता है, आपको डायग्राम दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये मान लेते हैं डायग्राम दिया था आपसे। पूछा था कि इसमें कहां पर आपका, तो ये ऑसोफेगस होता है जिसे फूड पाइप कहते हैं, इसी में आपका नहीं होता है, पाचन क्रिया इसी में नहीं होती, बाकी माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो करेक्ट आंसर फूड पाइप यानी ऑसोफेगस हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें पूछा था आयंस और वाटर एब्जॉर्ब टुगेदर इन प्लांट्स, या पहले आयन एब्जॉर्ब होता है फिर पानी होता है, या पहले पानी होता है फिर आयन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपका पानी लेता है, जब, और यहाँ रूट्स जो आपके, ये आपका मान लेते हैं हम एक ट्री है, इसकी जड़ें हैं ये, तो मिट्टी में यह दबी हुई है, तो यहाँ पर आयंस, मिनरल्स, पानी सब यही से अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो सारी चीजें साथ में ही अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि आयंस और वाटर साथ में ही अब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कॉनकेव मिरर से एफ आर के रिलेशन पे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, सेम वही पैटर्न है, देखिए अभी बताया था मैंने क्वेश्चन इस पे। उसके बाद बांध का कार्य क्या होता है पूछा था, देखिए पेपर कुछ तो क्वेश्चंस आपके ऐसे डाल दे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, पेपर डुएबल है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, लास्ट टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे साल नहीं पढ़े होंगे तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लास्ट टाइम पे भी पढ़ के बहुत बच्चे सिलेक्शन लिए हैं और आगे भी ले सकते हैं, तो आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। बांध का कार्य क्या होता है, टू स्टोर वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन, यानी पानी रोकने के लिए भी होता है, बिजली पैदा करने के लिए भी होता है, और पानी सिंचाई के लिए भी होता है, तीनों के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा था नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी, जो नैनो पार्टिकल के मास्क बने हैं नए, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और वॉशेबल होते हैं, या नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन वॉशेबल होते हैं, कॉपर कोटेड होते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए थे। तो देखिए नैनो पार्टिकल्स जो मार्क्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे एनवायरमेंट में, प्लास्टिक की तरह नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, धोए भी जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बारी द्वाब किन दो नदियों के बीच में पाया जाता है, तो बारी द्वाब ब्यास और सतलज के बीच में पाया जाता है। आपसे देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया गया जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। पावर आपकी इतनी दी है, पावर का फॉर्मूला बताया था V/I हो जाएगा, तो पावर कितनी है, इतना है, और आपका वोल्ट 220 वोल्ट है, करंट I। उसके बाद ये आप काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 एम्पियर। अब मुझे बताइए करंट आ गया तो V इज टू आई आर वाला निकाल देंगे तो R आ जाएगा, R इज टू V/I, 50 आ जाएगा। तो जब आप इसको भाग देंगे, 11 2 जा 5 आएगा, ये सॉरी 50 नहीं 5 आएगा, ठीक है। तो आप इसको काटिए, 4 से जाएगा फिर 4 से जाएगा, तो यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, 44 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि मोटर पार्ट्स कंटेन्स, मोटर पार्ट्स में ऑप्शन दिया था तो स्लिप रिंग्स होती हैं जो मोटर पार्ट्स में मौजूद रहती हैं। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन के जो डिसएडवांटेज है वो पूछा गया था, विल्टिंग ऑफ प्लांट होता है, यानी कि जो पेड़ मुरझा जाते हैं ट्रांसपिरेशन के कारण, यही एक डीमेरिट है। उसके बाद पूछा था कि खौर अल्कली प्रोसेस से कौन सी गैस प्रोड्यूस करी जाती है, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करी जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है खौर अल्कली प्रोसेस क्लोरीन बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था
कि कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आप लोग दो कंपाउंड आपने रिएक्शन करवाए, तो इसमें एक ऐसा कंपाउंड बनेगा कि जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा, तो वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। जैसे आपने बेरियम क्लोराइड को Na2SO4 से रिएक्ट कराया तो बेरियम सल्फेट बना व्हाइट प्रेसिपिटेट का, देखिए यहाँ प्रेसिपिटेट बना तो यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया और सॉल्ट बना, तो यही आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा निर्मित किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो IIT रुड़की द्वारा परम गंगा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि लिम्फ का यानी कि लासिका का कार्य क्या होता है मानव शरीर में, तो जो बाहर से जर्म्स आते हैं, इन्वेडर्स आते हैं, उनसे बचाना होता है, क्योंकि लिम्फ आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, तो जो भी बाहर से जर्म्स बैक्टीरिया वायरस आएंगे तो उनसे ये लड़ता है, तो यही लिम्फ का फंक्शन हो जाता है। उसके निम्न में से कौन सी महिला प्रजनन का प्रणाली नहीं है, यूरेथ्रा, यूरेटस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, तो जो यूरेथ्रा होता है ये नहीं होता, बाकी सारे आपके वोमेन्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा पर है, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 73वां संशोधन किससे संबंधित है, 73वां पंचायती राज से, देखिए फेवरेट टॉपिक रहा पंचायती राज। उसके बाद उज्जैन किस नदी पर स्थित है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आर्टिकल 22 किससे संबंधित है, आर्टिकल 22 किससे संबंधित है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसों में आप लोग अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये आर्टिकल 22 कहता है। उसके बाद 2004 में किस भाषा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो तमिल भाषा है जिसका 2004 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। सुमित अंतिल किससे संबंधित है, सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो संबंधित है, ये पैरा ओलंपिक्स में खेलते हैं, ये विकलांग है क्योंकि, और आपको हम बता दें कि इन्होंने कई सारे अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम कर रखे हैं पैरा ओलंपिक्स के फील्ड में। इंडिया की पहला मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल के द्वारा खोला गया था, किस गवर्नर जनरल के दौरान, तो विलियम बेंटिक के द्वारा पहला इंडियन का मेडिकल कॉलेज खोला गया था। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कितने रजत पदक मिले हैं, 3 रजत मिले, कुल 7 पदक मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि म्यूरियाटिक एसिड को किस नाम से भी जाना जाता है, म्यूरियाटिक अम्ल को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गणतंत्र दिवस जो हुआ था 26 जनवरी को 2020 में, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, ये पूछ लिया था आपसे, तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जेर बोल्सोनारो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि CaCO2 का यूज क्या है, तो यही तो आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। और आपको बहुत सारी चीजें तो हम लोग ने बता रखी है, सिर्फ रिपीट हो रहा क्वेश्चन, एनालिसिस पर ही रिपीट हो रहा। जैसे पूछा था कि बालेश्वर से, महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ऑप्शन में कृष्णा नदी था, तो देखिए 2 शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद CaCl2 का उपयोग आपको ब्लीचिंग पाउडर बताया है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है ये। अब आप ये देखिए पूछा था 3 ओम 6 ओम का रेजिस्टेंस है, बैटरी से कनेक्टेड है पैरेलल में 6 वोल्ट के, तो आपको धारा निकालनी थी। अब बताइए इसमें क्या है, कितनी बार बता चुके हैं, 1/3 करिए, पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/6 करिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यानी रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, V = IR लगा दीजिए, V आप वोल्ट आपका 6 दिया है, I आपको निकालना है, R आपका 2 है, तो I कितना आ गया, 3 एम्पियर, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, करंट आपका 0.2 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है, हीट निकालना था। हीट के आपको तीनों फॉर्मूले बताए हैं, V = IIT से निकाल लीजिए, तो V = IR से निकाल सकते हैं, इसमें और सारी इक्वेशन बना सकते हैं वैल्यू पुट करके, लेकिन हमको सीधा सीधा पता है I² RT होता है, क्योंकि हमको I दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो हमको V नहीं दिया है, तो हम लोग V वाला फॉर्मूला नहीं रखेंगे, हम लोग ये वाला रखेंगे। तो I हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 × 0.2 हो जाएगा। R कितना है आपका, R है 10 ओम, टाइम है 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 जूल आपका हीट जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 24 है, फोकल लेंथ निकालनी थी, आधा कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी। सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम थी,
कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सारे डुएबल हैं। आप अच्छे से, जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो आराम से 85 प्लस लाएगा और सिलेक्शन यहाँ से लेकर जाएगा। पेपर का पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, सब कुछ आपको दे रखा गया है, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, अच्छी लाइफ जीनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग बहुत मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो अगर हमारी मेहनत से आपको कहीं सफलता मिल जाए तो वही बहुत है। बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।